वेलकम टू जेवी टॉक शो। आप कैसे हो सभी? पहले तो मैं सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा, आज का एपिसोड बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी रखा है। मैंने ज़्यादा लंबा एपिसोड नहीं है, बट बेहतरीन एपिसोड है। आज आप एक शेफ़ की लाइफ के बारे में जानकारी लोगे और लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको मैं बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देके जाता हूँ, वो मैसेज भी आप देख सकते हो। इस एपिसोड को बनाने के पीछे की स्टोरी आप समझ सकते हो, वो मैं एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा पहले ही, जिससे कि आप एपिसोड को ज़्यादा समझ पाओ। ये एपिसोड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या उनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड करना चाह रहा है। प्लस हमें डिफरेंट स्ट्रीम्स की स्ट्रगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज हम होटल पे जाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं खाना, लेकिन उसके पीछे की एक शेफ़ की जो स्टोरी है, जो छुपी हुई है, उस स्टोरी को कौन ब्रिंग करेगा? वो जिमी टॉक शो करेगा। तो जिमी टॉक शो ने एक ऐसी ही ब्यूटीफुल स्टोरी आपके रूबरू करानी है। और इस एपिसोड में जो गेस्ट है उनका नाम है डेमा। डेमा बेहतरीन शेफ़ हैं, तो उनकी स्टोरी आप लास्ट तक देखना। लास्ट में आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज रखता हूँ मैं, वो देख के जाना। डमा मैम, आपके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की एंड हमें पता लगा आप बहुत अच्छे एक शेफ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन यहीं से राइज होता है, आपने कैसे कुकिंग में आए और कैसे आपने इसे एज एन पैशन चुना, उसके बारे में अगर आप बता पाओ। Yeah, sure. Thanks so much for that. So like एक्चुअली बहुत लंबा स्टोरी है, सो मैं उसको आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देती हूँ। तो एक्चुअली मैं पहले मेडिकल मेडिकल लाइन में थी। लाइक आई वाज डूइंग माय नर्सिंग, सो मैं नर्सिंग कर रही थी। तो लाइक आफ्टर 1 ईयर वो लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे लिए नहीं थे। देन मैंने क्विट किया उसको। फिर हम एक बार ऐसा फैमिली के साथ में हम एक रेस्टोरेंट में गए, ऐसा 4 स्टार रेस्टोरेंट में भी। तो मैं वहाँ पे एक शेफ़ को देखा। तो कुकिंग मैं करती थी बहुत पहले से, लाइक मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है बचपन से। तो मैं यूट्यूब देख के कुकिंग-वुकिंग करते रहती थी। बट मुझे ये पता नहीं था कि लाइक उसे उसको मैं एज़ ए प्रोफ़ेशन में चूज़ कर सकती हूँ। मुझे वो चीज़ आइडिया नहीं थे। तो मैं एक रेस्टोरेंट पे एक शेफ़ को देखा, सो मतलब देखते ही मुझे लाइक बहुत अच्छे लगे। तो तब से मैंने डिसाइड करा, हाँ, मुझे शेफ़ ही बनना है, चाहे कुछ भी हो। तो फिर मैंने अपना फैमिली से बात की एंड मैंने होटल मैनेजमेंट की गुवाहाटी पे। गुवाहाटी पे होटल मैनेजमेंट करने के बाद फिर मैंने अपना ट्रेनिंग आईटी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होते हैं वो मैंने जयपुर पे की, फेयरमॉन जयपुर। तो वो फेयरमॉन एक होटल लाइक एक लग्ज़री होटल है, बहुत बड़ा एक होटल। तो मैं वहीं पे आईटी की। आईटी आफ्टर आईटी कंप्लीट होने के बाद मुझे वहीं पे ही जॉब मिली, तो मैं वहीं पे ही जॉब की। एज़ अ एसोसिएट मैं वहीं पे काम किए एंड आफ्टर दैट मैं वहाँ से अपना शिलांग चले गए। लाइक नॉर्थ ईस्ट वापस मुझे अपना नॉर्थ ईस्ट में ही जाना था। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ होम सिक बोल सकते हैं। सो मैं वहाँ पे थोड़ा लोनली फील कर रही, तो मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ जाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे अपना 1 ईयर कंप्लीट, वहाँ पे मैं ताज में थी, ताज में काम किया। फिर वहाँ से मैं अपना 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, मैं तो अरुणाचल प्रदेश से हूँ। सो एक वहाँ पे लाइक होटल खोला, मतलब ताज का ही एक होटल। तो मैं हुई वहीं पे मुझे ट्रांसफ़र मिल गई। तो मैं वहाँ पे काम करने के बाद फिर वहाँ से मैं इंदौर आई। आफ्टर 1 ईयर फिर मैं इंदौर आई। ओके, तो मतलब आप बहुत घूमे हो एज एन कैरियर कैरियर में अपने। तो मैम, हाँ, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जैसे मतलब इन द सेंस, अगर जैसे शेफ आपने चुना, सो हुँ, हुँ। मेन प्रॉब्लम्स क्या आई, फैमिली के रिएक्शन क्या था? आप एक मेडिकल लाइन कर रहे थे, सडन शिफ्ट में यहाँ पर मतलब शेफ वाली लाइन चुन ली आपने, तो ये शिफ्ट में पेरेंट्स का क्या रहा एंड प्लस आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिले इस स्ट्रीम में? तो लाइक ऑफ कोर्स फैमिली को बुरा लगे, क्योंकि लाइक मेडिकल छोड़ के मैं एक उसमें जा रहा हूँ, एक शेफ लाइन में जा रहे हैं, जो उसके लिए मतलब लड़की के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, मतलब स्पेशली लाइक हमें अपना नॉर्थ से बाहर ही ज़्यादा रहना होता था। तो उसके लिए फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल के काम थे, और फैमिली थोड़ा मतलब मतलब एग्री नहीं थे ये चीज़ के लिए कि मतलब हमारी बेटी बाहर जाके काम करे, वो नहीं चाहते थे। बट मुझे जानी थी, तो मैंने मैंने अपना वो चूज़ किया, क्योंकि मुझे वो पसंद। और अ, बोल सकते हैं कि मैंने स्ट्रगल तो बहुत किए, मतलब
एज अ शेफ, एज ए लेडी शेफ, मतलब इजी नहीं होते। लाइक चारों तरफ पूरा लड़कों के बीच में एक लड़की खड़ा होके काम करना, वो बहुत बहुत मुश्किल के काम होते हैं। और लाइक बोल सकते हैं लाइक इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। लाइक कुछ नया, लाइक न्यू स्टाफ होते हैं, न्यू होटल्स होते हैं ना, सब लाइक न्यू इन्वायरमेंट होते हैं, उसमें जाके एडजस्ट करना वो सबसे मुश्किल का काम होते हैं। तो चैलेंजेस तो मैंने बहुत कुछ फेस किए। सो मतलब इन द सेंस कि इट्स नॉट इजी टू बी नो, लाइक। नो, 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 इट्स नॉट ईज़ी। मतलब ईज़ी नहीं है, मतलब कोई मज़ाक का खेल नहीं है कि मतलब शेफ़ बनना जस्ट लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बट इट्स नॉट ईज़ी। मतलब 20 लाइक मोर देन 12 आवर्स हम काम करते हैं, मतलब पूरा स्टैंडिंग हो गया, हम वेजिटेबल्स काट करके, फिर रात को हम कुकिंग करते हैं गैस के लिए। लाइक हमें ऐसा भी बनाना होता है कि जैसे कि एक फ्राइड राइस का ऑर्डर आ जाए, आप उसको आपको उसमें विदिन 5 मिनट्स में आपको बना के देना होता है। सो आप बहुत मुश्किल का काम होता है, तो मैम बट आई डिड इट। तो मैम आपको कैसा लगता है जब आप कोई गेस्ट आपकी डिश ट्राई करता है एंड गिविंग ए गुड फीडबैक या कुछ नेगेटिव भी आता है तो कैसा रिएक्शन रहता है उस टाइम पे? उसमें तो लाइक ये गेस्ट का फीडबैक हमें बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उस उसी चीज़ से हमें मोटिवेट मिलते हैं। लाइक गेस्ट हमें बोल, लाइक जो डिश मैंने बनाया, अगर गेस्ट को अच्छे लगे, गेस्ट बहुत खुश हुए, अगर गेस्ट ने कुछ अच्छा फीडबैक दिए, तो लाइक वो बहुत बड़ा बात होता है हमारे लिए। तो लाइक हमें वो चीज़ से बहुत मोटिवेट मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ, हमें और अच्छे करना है। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें गेस्ट को खुश करना है। तो गेस्ट खुश है तो ऑफ कोर्स हम खुश हैं। तो लाइक हम सोचते हैं कि हाँ, हम कुछ अच्छे कर रहे हैं। ठीक है मैम। एंड मैम एक चीज़ होती है जैसे डिशेज़ आप बनाते हो, ठीक है? एक शेफ़ की एक प्रेज़ेंटेशन स्किल्स होते हैं जैसे उसने प्लेट में प्लेट करके बहुत बढ़िया हुँ, ब्यूटीफुली रखा है और हुँ। डिश का नॉर्मल टेस्ट ही इतना गुड होता है। तो आपकी कुकिंग में किस चीज़ पे आप मोस्ट ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो? वेल मेरा तो लाइक अभी तक के लिए तो कुकिंग में ही, क्योंकि हमारे क्या होते हैं जहाँ पे प्लेटिंग करना वो थोड़ा सीनियर लेवल लोग ही ज़्यादा करते हैं। सो हमारा अभी तक के लिए मेरे लिए ज़्यादा फ़ोकस मैं अपना कुकिंग स्किल्स में, मतलब मैं फ़ोकस कर रही हूँ। ओके मैम। एंड मैम जैसे मतलब अब इस स्ट्रीम के बारे में मैं और जानना चाहूँगा, जैसे मतलब अब पर्टिकुलरली डे कैसा रहता है आपका? मतलब इन द सेंस अगर हम बात करें एज़ एन एक शेफ़ है, अगर मैं शेफ़ बनना चाह रहा हूँ या मैं इस स्ट्रीम में आता हूँ, तो पर्टिकुलरली एक दिन कैसा जाता है आपका? हमारा लाइक हॉटेलियर का लाइक शिफ्ट तो ज़्यादातर लाइक मोर देन 12 आवर शिफ्ट रहते हैं। मतलब वो कहीं भी होटल आप कहीं भी चले जाओ, मतलब एक्सेप्ट एब्रॉड। एब्रॉड में थोड़ा कम होते हैं, बट इंडिया में तो मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि 12 आवर्स से मोर देन 12 आवर्स हमें काम करना। तो पहले हम जाते हैं, फिर सबसे पहले हम अपना वो सब चेक करते हैं, लाइक मीज़ाप्ला, हम मीज़ाप्ला बोलते हैं अपना उसमें। तो लाइक वेजिटेबल्स एंड ऑल, लाइक हमें वो सब चेक करना, हमें रिफ्रेश करना होता है। जो खराब हो गए हमें उससे फेंक के कुछ नया, लाइक नया फ्रेश से हम उसको रिफ्रेश करते हैं। सब कुछ रिफ्रेश करके हम काट के रखते हैं, सब कुछ लाइक कटिंग, चॉपिंग एंड ऑल सब करते हैं। उसके बाद वो डिपेंड्स होते हैं, लाइक होटल्स में भी क्या होते हैं, एक कॉफी शॉप किचन होते हैं और एक स्पेशलिटी किचन होते हैं। जो मैं अभी स्पेशलिटी किचन में हूँ, मतलब एशियन किचन बोल सकते हैं आप, ओरिएंटल। हुँ, हुँ। तो उसी में हूँ। तो वो मतलब बेसिकली वो लंच नहीं चलते हैं, पर डिनर स्टार्ट होते हैं। मतलब 7 टू 11 तक ऑर्डर चलते हैं। सो 7 टू 11 के बाद हमारा मतलब गेस्ट आना स्टार्ट होते हैं, हमें ऑर्डर बनाना होता है। तो उसके बीच में दिन में हमें चॉपिंग, कटिंग, क्लीनिंग, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट, बीइंग अ शेफ हमें मतलब क्लीनिंग और हाइजीन के ऊपर में बहुत हम वो करते हैं, ओके। फोकस करते हैं हम। ठीक है मैम। एंड मैम एक चीज़ है जैसे अब हमारे जो होटल्स में हैं, प्रॉपर्ली किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है? मतलब ट्रेडिशनल डिशेज़ है जैसे इंडियन डिशेज़ को ज़्यादा प्रमोशंस दी जाती हैं या फिर लोग प्रेफ़रेंस में ज़्यादातर बाहर की वेस्टर्न्स डिशेज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप कैसे मतलब इस चीज़ में देखते हो? वो डिपेंड्स होता है, वो लाइक गेस्ट के ऊपर भी डिपेंड्स होता है। हमारे पास कैसे गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट का प्रेफरेंस हम सबसे पहले हम देखते हैं, क्यों गेस्ट को ज़्यादा
प्रायोरिटी देते हैं हम। सो इसलिए अगर गेस्ट बाहर से है, आउट ऑफ इंडिया से है, तो ऑफ कोर्स में हम उसको कुछ अच्छा मतलब बहुत सारे गेस्ट को तो इंडियन फूड नहीं पसंद होते, मतलब वो लोग को नहीं पता होते। सो इसलिए हम हम्म, उसको लाइक जैसे कि चाइनीज हो गया, फिर हम्म। थाई, ये सब उसको देते हैं। हाँ जी, मतलब इट्स डिपेंड अपॉन द गेस्ट की कौन सी डिश वो चूज करता है। जी, जी, जी। मतलब हाँ जी। तो मैम अभी होम कुकिंग और एक शेफ की कुकिंग में क्या डिफरेंस रहता है मेजर? अगर आप घर पे बना रहे हो और एज एन आप वर्क कर रहे हो तो उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या रहते हैं दोनों में? क्या एज़ अ शेफ लाइक कुकिंग तो हर कोई कर लेते हैं, बट उसमें हम प्रोफेशनल कुक करते हैं। हम अपना वर्क प्लेस में हम प्रोफेशनल कुक करते हैं। हर चीज़ एक लिमिट लाइक एक पोर्शन वाइज़, मतलब पूरा पोर्शन वाइज़ करके हम कुक करते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। क्योंकि हम ओके। घर में तो हर कोई कुक कर लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, बट वर्क प्लेस में इट्स डिफरेंट। ओके, तो मतलब इन द सेंस कि पूरा ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेटेड कि इतनी क्वांटिटी में डालना है, इससे ज्यादा हाँ, नहीं डालना। हाँ, हाँ, तो सब कुछ को उसका वो तो मैम ऐसे में अगर कभी गलती से ज्यादा डल गया तो क्या होगा फिर? ना एक्चुअली वो बहुत कम टाइम में होते हैं। अगर जो नया सीख रहे हैं, वो सब के लिए, जो न्यू लर्नर हो गया, जो फ्रेशर्स हो गए, वो सब के लिए होते हैं। बट हमारे लिए ऐसा हो गया, मतलब हाँ, एक जैसे कि एग्जांपल एक नूडल्स बना रहे हैं, उसमें हमें कितना क्वांटिटी सॉल्ट डालना है वो हमें पता हो चुके हैं। सो लाइक हम वो कर सकते, तो वो बहुत कम चांस होते हैं कि बहुत सारा नमक डाल दे, ज्यादा मिर्ची चला जाए, वो पॉसिबल नहीं होते, बहुत कम चांस होते। तो मतलब इन द सेंस अब माइंड में फिट हो गया है। तो मैं हाँ, हाँ। तो मैम आपने मतलब इन द सेंस अभी आप एक एज एन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रन कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, मैं आपको ढूंढ पाया हूँ। तो मैम फॉर एग्जांपल मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो डिशेस बनती हैं या कोई इंटरनेट पे डिशेस बनाई जाती हैं, हम घर पे ट्राई करते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट लाइक, तो आपने कैसे उस चीज को अडेप्ट किया कि आप सोशल मीडिया में वो चीज दिखा पाओ? एक्चुअली वो डिपेंड होते हैं, हर किसी का रेसिपी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जितना शेफ है सबका अपना अपना ओन रेसिपीज होते हैं। तो इसलिए जैसे कि अभी मेरा खुद का रेसिपी अलग है, फिर किसी का रेसिपी अलग है, मतलब पर बनेगा तो एक ही डिश, टेस्ट तो वही आएगा, बस रेसिपी डिफरेंस होते हैं। ओके, सो इट्स डिपेंड अपॉन द रेसिपी कौन सी आप बना रहे हो। ठीक है मैम। हम्म। एंड मैम फॉर एग्जांपल अगर इन केस आपने नहीं कभी सोचा कि मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊं या बड़े किसी मास्टर शेफ जैसे प्लेटफॉर्म पे एम करूं, अभी कोई प्लान है आने वाले टाइम में? हाँ, ऑफ कोर्स है। मैं लाइक मैं जरूर ट्राई करना चाहती हूँ। जब अगर मुझे चांस मिला तो मैं ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म में मैं ट्राई करना चाहती ओके मैम। एंड मैम कोई अमेजिंग सी क्लाइंट स्टोरी आप अगर हमें सुना पाओ अपनी जैसे फॉर एग्जांपल गेस्ट के साथ आपकी कन्वर्सेशन रही हो आपकी डिश के रिगार्डिंग। हूँ। जब मैं अरुणाचल में थी तब क्या होता था, लाइक अरुणाचल में मैं अपना क्यूजिन के साथ साथ में मैं अपना अरुणाचल के क्यूजिन में वो भी बनाते थे, लाइक इट्स काइंड ऑफ थाली। तो मैं भी वो भी बनाती थी। सो लाइक गेस्ट लोग बहुत खुश होते थे, लाइक जितना गेस्ट आते हैं मैं उसको जाके मिलती हूँ, अपना मतलब एक अरुणाचल का एक अपना ट्रेडिशनल फूड को मैं मतलब गेस्ट को मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, उसको मैं बता रही हूँ कि इसका टेस्ट ऐसा ऐसा है। तो मतलब बहुत गेस्ट बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देके जाते हैं। इवन बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं, मतलब लाइक टिप्स वगैरह भी देके जाते हैं, मतलब तो बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं। सो वो लाइक वही मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस थी मतलब वहां पे मुझे। तो मैम अरुणाचल की हम बात कर रहे थे, अरुणाचल जो टेस्टीज है या कुजीन्स है कैसे हैं, मतलब मोर स्पाइसीज है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, अगर आप थोड़ा सा बता पाओ टेस्टीज कैसे हैं अरुणाचल के? वेल अरुणाचल का डिशेस कैसे होते हैं, लाइक हम बहुत कम मसाला खाते हैं, हम्म। और मतलब जीरो ऑयल, मतलब हम ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करते उसके। ज्यादातर हम उसको ऐसे पानी में ही जस्ट बॉईल करते हैं। कुछ हमारा खुद का वहाँ का कुछ लोकल मसाला होते हैं, तो हम वो सबको यूज करते हैं। और लाइक ज्यादातर हम ऑर्गेनिक चीज यूज करते हैं अरुणाचल। ओह। ज्यादा तो आप बोल सकते हैं कि हम ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करते।
जीरो ऑयल में हम खाना बनाते अच्छा, तो मतलब इसलिए मतलब ज़्यादा नेचर वाले फिट हैं। हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। एंड हैं। हाँ, बोल सकते हैं, हाँ। एंड मैम फिर आप कोई ऐसी डिश की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें जो हम घर पे ट्राई कर पाएँ और ईज़ी टू मेक हो? तो मैं आपको ईज़ी टू मेक में तो आप फ्राइड राइस बना सकते हो क्योंकि हर किसी को फ्राइड राइस बहुत पसंद होते हैं, मतलब बच्चे हो, जो भी हो, मतलब हर किसी को फ्राइड राइस पसंद करते हैं। तो मैं बताती हूँ, लाइक आप राइस स्टीम कर लेना, स्टीम हो या तो प्रेशर कुकर, कहीं में भी आप बना सकते हो। उसको स्टीम कर लेना, उसके बाद आप वेजिटेबल्स को लाइक क्यूब्स क्यूब्स चॉप कर लेना। वेजिटेबल्स वो आपके ऊपर, आपको कौन-सा वेजिटेबल अच्छे लगते हैं। तो बस बेसिकली हम ज़्यादातर तो कैरट और ग्रीन बीन्स और बेबी कॉर्न यूज़ करते हैं और समटाइम्स लाइक ब्रोकोली भी देते हैं हम। बट वो आपके ऊपर में डिपेंड, आपको जैसे वेजिटेबल पसंद है आप दे सकते हो। आप स्वीट कॉर्न भी दे सकते हैं अगर बच्चे को पसंद है तो। तो उसके बाद आप उसको क्यूब्स में काट लेना, उसके बाद थोड़ा-सा ब्लांच कर लेना, जस्ट ब्लांच। ब्लांच करने के बाद आप जस्ट पैन गरम कर लेना, उसके बाद जस्ट हल्का-सा ऑयल देना और जस्ट उसको ज़्यादा ऑयल देना नहीं, जस्ट हल्का-सा ऑयल और आप उसमें लाइक अ, आप वेजिटेबल गार्लिक गार्लिक भी डाल सकते हो, बट आप जस्ट सिंपल बनाना हो तो आप जस्ट वेजिटेबल को दे दिया, सौटे किया और राइस को डाल दिया। राइस को डालने के बाद जस्ट नमक डाल दिया टेस्ट के लिए। उसके बाद आप उसमें ब्रोथ पाउडर दे सकते हो। ब्रोथ पाउडर इन द सेंस लाइक ब्रोथ पाउडर एमएसजी, वो तो सबको पता ही है। तो अजीनोमोटो, बट बेसिकली होटल में अजीनोमोटो बैन्ड है, मतलब यूज़ नहीं कर सकते हम, वो बैन्ड है। तो इसलिए हमारे एक वो आते हैं, एक पाउडर आते हैं उसमें ब्रोथ पाउडर करके, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसका बाद बस हो गया, उसका स्प्रिंग अनियन जस्ट लास्ट में स्प्रिंकल कर देना, सो हो गया ये। बहुत मतलब चुटकियों में बन जाते हैं, आप बोल रहे सो मैम बहुत ही अच्छी डिश है एंड वी ट्राई इट एट होम। मैम हैं। हाँ, आपको किस मास्टर शेफ या शेफ ने इन्फ्लुएंस किया है रियल लाइफ में? आपकी रियल लाइफ में कौन से ऐसे पर्सन थे जिनसे बहुत ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस होते हो कुकिंग में? मैं शेफ रंजीत। हाँ जी। कैसे मतलब उनसे मतलब आप इन्फ्लुएंस होते हो अगर आप ज़्यादा डिटेल में बता पाओ? मैं उसका कुकिंग देखती रहती हूँ, जब मैं छोटी थी तब से ही मैं उसका, जब मैं दूसरा फ़ील्ड में थी तब से मैं उसका कुकिंग वीडियोज़ देखते रहते थे, तो इसलिए मुझे उससे ज़्यादा वो मिली। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि आपको बहुत मतलब उनसे इंस्पिरेशन मिली है। मैम बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जान के एंड स्ट्रीम के बारे में जान के एंड हर गेस्ट को मैं 2 मिनट्स देता हूँ अपना पॉइंट रखने के लिए या कुछ चीज़ शेयर करने के लिए। तो वो 2 मिनट्स मैम आपके पास हैं, आप भी कुछ अपना पॉइंट्स रख सकते हैं। अम, सो मैं इंस्टाग्राम में वीडियोज़ वग़ैरह बनाती हूँ, लाइक आप बोल सकते हैं इट्स लाइक कंटेंट क्रिएटर, लाइक आई एम ए कंटेंट क्रिएटर। सो लाइक बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये रहती है कि लाइक मैं ज़्यादातर मोटिवेट्स वीडियो बनाती हूँ रिगार्डिंग लाइक मेरे कुकिंग हो गई और लाइक हम एक होटल इंडस्ट्री में हम कैसे काम करते हैं। ऑफ कोर्स हम थोड़ा-सा बिज़ी लाइफ़ होती है, बट उसको हम अपना कैसे बैलेंस करके कैसे खुश भी रहें, और हर कोई मतलब हर कोई भी सोच सकते हैं कि हाँ, उसको शेफ़ बनना है या तो उसको होटल इंडस्ट्री जॉइन करना है। सो वो चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। सो मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक मोटिवेट वीडियो। सो आप उसके लिए आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो फॉर मोर। मैम थैंक्स फॉर दैट एंड बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके एंड वन मोर थिंग मैं मैम के बारे में एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहूँगा। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन्स हैं एंड प्रॉपरली अच्छी वीडियोस बनाते हैं अपने यूट्यूब में। आप वहाँ पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप इनका कंटेंट देख सकते हो। थैंक्स मैम फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। एपिसोड हो गया है ख़त्म और मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड एंड वन मोर थिंग, हमने हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में हम एपिसोड्स बनाते हैं और हम आपसे यही चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हर यूट्यूबर कहता है पर मैं बता देता हूँ, मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हमारा जो प्रोसेसिंग है गेस्ट को ढूंढने की वो इजी हो जाती है। तो मेनली कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को फाइंड आउट करना इजी हो जाए और प्लस
हम बेहतरीन कंटेंट बनाते रहे, मोटिवेटेड होते रहे, उसके लिए भी सब्सक्राइबर ज़रूरी होते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड के इंसाइट मैं इंस्टाग्राम पे ही दूंगा, इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।